नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। यूपी उपचुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ गई है। एक बार फिर यूपी में उपचुनाव होने वाला है। जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं उनके परिणाम भी आ चुके हैं। हालांकि जो मिल्कीपुर की सीट थी उस पर चुनाव टाल दिया गया था, तो अब उस सीट पर भी उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर दाखिल याचिका वापस लेने को मंजूरी दे दी है। और इसके बाद अब जो मिल्कीपुर की सीट है वहां उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सीट पर अगले महीने चुनाव संभव है। क्योंकि ये जो मिल्कीपुर की सीट है, इस सीट से अवधेश प्रसाद सपा विधायक थे और उन्होंने फैजाबाद के सांसद बनने के बाद इस सीट से इस्तीफ़ा दे दिया था। 13 जून को उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था और ये नियम है कि जिस सीट से इस्तीफ़ा दिया जाता है या जो सीट खाली होती है उसके खाली होने के 6 महीने के भीतर उस सीट पर चुनाव कराना होता है। तो जो इसकी टाइमलाइन है वो 12 दिसंबर है। तो अब चुनाव आयोग को 12 दिसंबर की तारीख के भीतर चुनाव कराना होगा। हालांकि उपचुनाव अभी जो हाल ही में हुए थे 20 नवंबर को 9 सीटों पर, लेकिन मामला कोर्ट में होने के चलते मिल्कीपुर की सीट को छोड़ दिया गया था और चुनाव यहाँ टाल दिए गए थे। लेकिन क्योंकि अब लखनऊ हाई कोर्ट ने याचिका वापसी को मंजूरी दे दी है, तो अब यहाँ चुनाव का रास्ता खुल गया है और बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं। इसकी घोषणा चुनाव आयोग कभी भी कर सकता है और जो सूत्र हैं और जो खबर है उसके मुताबिक ये कि दिसंबर माह में यहाँ चुनाव हो जाएंगे, 12 दिसंबर से पहले। तो अब मिल्कीपुर में भी सियासी जंग फिर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो सीट है ये सबसे चर्चित सीट रही थी उपचुनाव की। हालांकि चुनाव यहाँ टल गया था, तो अब एक बार फिर यहाँ बीजेपी और सपा की टक्कर देखने को मिलेगी। एक तरफ अवधेश प्रसाद के बेटे होंगे, हालांकि अभी बीजेपी ने अपना प्रत्याशी इस सीट पर घोषित किया नहीं है। ये सीट इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इस सीट से अवधेश पासी जो अब अयोध्या से सांसद हैं वो यहाँ से विधायक थे और उस अयोध्या में बीजेपी हारी थी, जहाँ कहा जा रहा था कि वो बड़े मार्जिन से जीतेगी, क्योंकि अयोध्या में इतना काम किया गया है, राम मंदिर बना है और अयोध्या में विकास की गंगा बह रही है। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को वहाँ हार का सामना करना पड़ा और समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जीते। तो अब एक बार फिर बीजेपी और सपा आमने सामने होने वाली है और जो अवधेश प्रसाद के पुत्र हैं अजीत प्रसाद, उनको सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो मिल्कीपुर का रण फिर से सजने को तैयार है और एक बार फिर यहाँ पर बीजेपी और सपा की टक्कर देखने को मिलेगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जो सांसद हैं फैजाबाद के अवधेश प्रसाद, उन्होंने कहा है कि मिल्कीपुर को लेकर बीजेपी डरी हुई है। इसी वजह से सीएम योगी वहाँ जमे हुए हैं, कई बार वहाँ रैली करने पहुँचे। बीजेपी ने मिल्कीपुर को एक राष्ट्रीय चुनाव मान लिया है, लेकिन इन्हें जो संगठन और एजेंसियों द्वारा सूचनाएं मिल रही हैं, इन्हें पता चला है कि बीजेपी वहाँ से बुरी तरह हारेगी और सपा जीतेगी, इसलिए चुनाव टालने का काम किया था। अब दोबारा चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतेगी, ये दावा किया है अवधेश प्रसाद ने। दरअसल जो याचिका डाली थी वो याचिका भाजपा के जो प्रत्याशी थे गोरखनाथ, जब 2022 में चुनाव हुए थे मिल्कीपुर सीट पर, तब वो चुनाव हार गए थे अवधेश प्रसाद से। उसके बाद उन्होंने एक याचिका डाली थी जिसमें कहा गया था कि नामांकन के दौरान अवधेश प्रसाद द्वारा दाखिल जो नोटरी थी वो डिफेक्टिव थी और उसको लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी और चुनौती दी थी। हालांकि 26 अप्रैल 2022 को याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने अंतरिम राहत संबंधी प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था। वहीं कोर्ट के इस आदेश के बाद जिन्होंने याचिका दाखिल की थी बीजेपी के जो प्रत्याशी थे गोरखनाथ, उन्होंने कहा कि मेरी और एक निर्दलीय की चुनाव याचिका वापस हो गई है। हम चाहते हैं कि मिल्कीपुर की जो जनता है वो सफ़र ना करे, वहाँ जल्द चुनाव हो। और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जल्द आज के फैसले का संज्ञान लेगा और चुनाव की घोषणा की जाएगी। तो फिर से मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई देखने को मिलेगी। हालांकि अन्य पार्टियां भी होंगी, क्योंकि चंद्रशेखर की पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरी है, इसके अलावा भी कई छोटे दल हैं। तो
बीएसपी की पार्टी ज़रूर इस चुनाव से दूर रहेगी, क्योंकि अभी जो नतीजे आए उपचुनाव के, उसके बाद मायावती ने ऐलान कर दिया था कि अब वो भविष्य में कभी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। तो बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ेगी, तो जो सीधा सीधा मुकाबला है अब यहाँ बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है मिल्कीपुर का रण कौन जीतेगा? क्या समाजवादी पार्टी अपनी इस सीट पर दोबारा जीत हासिल करेगी, और या बीजेपी ये सीट छीनने में कामयाब रहेगी? अपनी राय कमेंट्स करके दें, क्योंकि अभी जो नतीजे आए थे उपचुनाव के 9 सीटों पर, उनमें 7 सीटों पर बीजेपी जीतने में कामयाब रही और 2 सीटें सिर्फ करहल और सीसामऊ की सीट पर ही समाजवादी पार्टी जीत पाई। हालांकि ये चुनाव बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्टरी रहा, कई अपवाद देखने को मिले, कई शिकायतें आई, कई तरह के आरोप लगे। उन सब के बीच आखिरकार बीजेपी 7 सीटें जीतने में सफल रही। तो मिल्कीपुर के चुनाव को लेकर आप सबकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।